नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम विधानसभा में बीएसईएस पावर ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया। 41 करोड़ की लागत से 1100 गज में बने इस सब स्टेशन का लगभग 1 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने मंत्री आशीष सूद, विधायक कुलदीप सोलंकी व बीएसईएस के तमाम अधिकारियों संग सब स्टेशन का मुआयना किया। बिल्डिंग के अंदर हमारा ये पावर स्टेशन बना है। ये अपने आप में दिल्ली की सराउंडिंग को, दिल्ली की सर्कमस्टेंसेस को बहुत ज़्यादा सूट करता है और बिल्कुल अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये यहाँ बनाया गया है। बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं ये मानती हूँ कि सरकार की है, जो कि दिल्ली की जनता को समर्पित है। आज माननीय मंत्री हमारे आशीष सूद जी यहाँ पर अपने सभी अधिकारियों के साथ उपस्थित हैं और लगातार दिल्ली में किस तरीके से लोगों को ग्रीन एनर्जी पे लेके जाया जाए, किस तरीके से सोलर पे लेके जाया जाए और हमारे पास बिजली का उत्पादन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी तरीके से जनता के हित में पूरा समय रहे, 24/7 रहे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। पूरी हृदय की गहराई से बधाई क्षेत्रीय जनता को, जिनको आज ये सब स्टेशन समर्पित किया जा रहा है। एक संस्थान है, एक प्रतिष्ठान है। ये यहाँ पर आने वाले समय में जो क्षेत्रीय जनता ट्रिपिंग से परेशान होती है, जो क्षेत्रीय जनता वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से परेशान होती है, उन सब से निजात दिलाने का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रिमोटली भी स्काडा कमांड सेंटर से एक्सेस किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है दिल्ली को पावर कैपिटल बनाने के लिए, दिल्ली को पावर हब बनाने के लिए। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हम दिल्ली की जनता को लगातार अबाधित अनइंटरप्टेड क्वालिटी पावर सप्लाई देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्घाटन समारोह में पालम के तमाम प्रतिष्ठित लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, तीनों वार्ड्स के पार्षद, पूर्व विधायक धर्मदेव सोलंकी और क्षेत्र की सैकड़ों जनता इस मौके पर मौजूद रही। कुलदीप सोलंकी ने कहा, आधुनिक तकनीक की तर्ज पर बने इस पावर सबस्टेशन से पावर कट्स में कमी आएगी और लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा। ये जो पावर ग्रिड है, ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी का एक पालम गांव में बना है। ये 1100 गज में का एरिया है और मल्टी लेवल इसको ग्रिड को बनाया गया है। ये तो आमतौर से 1 एकड़ 2 एकड़ में ग्रिड बनते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी है, गैस टरबाइन से ये चल रहा है। 66 केवी से इसको 11 केवी पे लाने के लिए ये ग्रिड बनाया है और इससे लगभग 1 लाख लोगों को इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा होने वाला है। जैसे मंगलापुरी, पालम गांव, बड़ियाल, चुटियाल, राजनगर, सेक्टर 7, महावर इंक्लेव, एफ&डी ब्लॉक, बहुत सारे लोग जिसको अप्रोक्सी 1 लाख लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। 2 चीज़ें होंगी इसमें ख़ास तौर से, एक तो फ्लक्चुएशन रुकेगी और जो ट्रिपिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है इसमें। बिल्कुल एक अगर फीडर ट्रिप होता है तो दूसरा ट्रिप चालू हो जाएगा। जैसे 5 सेकंड के लिए ट्रिप करता है या कई बार 5 मिनट के लिए चेंज करने में जो टाइम लगता है। ये एक बहुत बड़ी सौगात पालम के क्षेत्र के लोगों को मिली है। पावर कट्स तो ऑब्वियसली कम होंगे, जब लोड डिवाइड हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो पावर कट तो ऑटोमेटिकली कम होंगे। बहुत मतलब अच्छी सुविधा है पालम की जनता को मिलने वाली है। कितनी फंडिंग से हुआ है? ये करीबन 41 करोड़ की लागत से ये सारा टोटल प्रोजेक्ट बना है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पालम की जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। जो पहले की सरकार है, अभी पिछले कई दिनों से मैंने देखा, अगर शेड्यूल्ड पावर कट भी होता था तो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे पीसी कर करके ट्विटर पे लिख लिख के बिजली जा रही है, हाय बिजली जा रही है, हाय बिजली जा रही है। अरे भाई, घर में पोछा भी अगर महिला लगाती है ना तो 10 मिनट के लिए सबको रोक देती है, रुक जाओ भाई पोछा लग रहा है। तो इतना बड़ा राज्य है, अगर वहां पे
बिजली के सब स्टेशन की सर्विस करनी हो तो क्या 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बिजली रुकेगी नहीं? उसको तुम मुद्दा बनाओ। और मैं बता रही हूं, मैंने कागज मंगवाए सारे के सारे कि पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1 घंटे के लिए बिजली रुकने के कितने इंसिडेंट्स हुए? 2 लाख बार 10 वर्षों में 1 घंटे से ज्यादा बिजली गई है इन आपियों की राज में। और डेली कम से कम 70 बार लाइट गई है। बताओ कौन जवाब देगा इस चीज का? उनका बही खाता किसने रखा हुआ है? पर उनकी इन आदतों के कारण सारे बही खाते निकलवाए हमने। दिखाओ भाई कब लाइट गई, कितनी बार गई। और हमने तो उससे आगे काम किया है। ना केवल आपको बिजली की आपूर्ति देने का काम सरकार करेगी, बल्कि सौर ऊर्जा, दिल्ली में सौर ऊर्जा के माध्यम से दिल्ली आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमने जो 2000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी मिलती थी उसको हमने 10,000 रुपए प्रति किलोवाट कर दिया है। लगाओ भी अब सारे जने छतों पे अपनी, और कर लो पूरी बिजली, अपनी भी इस्तेमाल करो और जो बच जाए वो बेच दो, तो हो गया जीरो बिजली का बिल। और ये वो जो सब्सिडी केंद्र की ओर से मिलती है 78,000 रुपए प्रति 3 किलोवाट पे, उससे अलग हम 30,000 रुपए दे रहे हैं। तो अब टोटल मिला के 1,08,000 रुपए की सब्सिडी हो गई 3 किलोवाट के ऊपर। तो ये अपने आप में दिल्ली की जनता के लिए एक ऐसा साधन है जिसमें ना केवल दिल्ली की जनता अपना बिजली का बिल जीरो कर सकती है, बल्कि बिजली का उत्पादन भी अपने घर में कर सकती है। और हमने तो वो काम भी किया कि आज देखो पूरी दिल्ली में जगह जगह पे बिजली के तार बिछे हुए हैं। पूरी दिल्ली, कई जगह तो आसमान नजर भी नहीं आता, इतनी तारें होती हैं। उन तारों को अलग अलग समय पे धीरे धीरे अंडरग्राउंड करने के लिए हमने 100 करोड़ का बजट रखा है जी, 100 करोड़ का बजट। ऐसे अनेक स्थानों को आइडेंटिफाइड करके पहले फेज में इतनी और अगले फेज में इतनी 100 करोड़ का बजट इस साल रखा है, जिसमें ओवरहेड पावर लाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। भाई मैं तो आप लोगों को इतना कह सकती हूं, हमने पहले वो बोलते थे ना चुनाव आने से पहले कि भाई बीजेपी को वोट मत देना, ये जो है ना फ्री बिजली पानी बंद कर देंगे। हमने ना तो फ्री बिजली पानी बंद किया भाई, सारी सब्सिडी यूं की यूं चल रही है, उल्टा फालतू काम और कर रहे हैं। नए नए सब स्टेशन, नई नई सब्सिडी, नए नए काम, नई नई योजना, हर एक स्तर पे, हर एक शहर में हम लोग उस तरीके की व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं जहां जनता को बेहतर जीवन जीने के लिए मौका मिले। तो पालम की जनता को दिल्ली सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है, जिसका फायदा आने वाले कई वर्षों तक लाखों लोगों को होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।